हुआ जनमानस सभी लोगों ने महात्मा परशुराम जी के शब्दों को सुना। आप लोगों ने सुना, हमने भी सुना, और सुनकर के इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा। कोई पूछना चाहे क्या सुना है तो पुण्यवृत्ति में कर दूं। सेवक सो जो करे सेवकाई से लेकर के न तुम्हारे जई हैं सब राजा। यहां तक की वाक्य बलि महात्मा परशुराम जी के द्वारा निर्देशित की गई। मैं ये सब सुनकर के निष्कर्ष पर पहुंचा कि समाज में चाहे जितना अच्छा कार्य किया जाए, अच्छे से अच्छा कार्य किया जाए, लोग विरोध उसका भी करते हैं। प्रायः देखा होगा आपने, कितना भी अच्छा कार्य करो उसके भी विरोधी हैं समाज में, समाज उसका भी विरोध करता है। और चाहे जितना बुरा काम किया जाए, विरोध लोग उसका भी करते हैं। अंतर कितना है? अंतर केवल इतना है, जो अच्छा कार्य होता है उसके विरोधी कम होते हैं, और जो बुरा काम होता है उसका विरोध ज्यादा लोग करते हैं। यहां भी कार्य किया गया, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा, कार्य किया गया, भी निर्णय कैसे हुई, अच्छा है या बुरा है, तो कहा लिखने वाले ने, प्रभु दऊ चाप और खंड मही डारे, तो देख लोग सब भये सुखारे। सारे लोग धनुष टूटने पर प्रसन्न हो गए, सुखी हो गए। तो जिस कार्य को करने से लोगों को सुख प्राप्त हो, प्रसन्नता प्राप्त हो, तो ऐसी मान्यता है उस कार्य की श्रेणी को अच्छे कार्य की श्रेणी दी जाती है। तो यहां जो कार्य किया गया, कार्य अच्छा किया गया सामाजिक दृष्टिकोण से, लेकिन विरोध उसका भी किया जा रहा है। वो विरोधी के रूप में ज्यादा न बताते हुए महात्मा परशुराम जी के रूप में भी एक व्यक्ति विरोध करने के लिए खड़ा है। मैं विचार करने पर विवश हो गया। कार्य किया गया, कार्य किया गया। अब कार्य एक क्षण के लिए मान लिया जाए कैसा है, इसका निर्णय कैसे हो, तो दूसरा सिद्धांत ये भी है, जो जस करई सो तस फल चाखा। यदि कार्य अच्छा है तो परिणाम अच्छा मिलेगा, और कार्य यदि बुरा है तो परिणाम भी बुरा मिलेगा। इसमें कोई दो राह नहीं है। यहां धनुष तोड़ा गया, धनुष तोड़ने वाले के द्वारा। यदि कार्य अच्छा है तो परिणाम उसको अच्छा मिला होगा, और यदि कार्य बुरा है तो परिणाम उसको बुरा मिला होगा। महात्मा परशुराम जी को बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने भी बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं। बहु धनुही तोरी लड़काई, कबहू न असृस कीन गोसाई, यही धनु पर ममता कई हेतु। हमें लगता है उन धनुइयों से नहीं, बल्कि इस एक धनुष पर महात्मा परशुराम जी की ममता अधिक है। इसीलिए वो धनुइयां जब हमने तोड़ी तो दर्शन की तो बात छोड़ो, कभी देखने तक नहीं आए, पूछने तक नहीं आए। लेकिन आज यहां एक टूट गया तो दर्शन की तो छोड़ो, जबरदस्त प्रदर्शन है। नत मारे जाएंगे हैं सब राजा, सब मारे जाएंगे। तो हमें बड़ा विस्मय हुआ। मुनि श्रेष्ठ कहें। सुमित्रा नंदन राजकुमार लक्ष्मण की वार्ता को उपस्थित समाज ने बड़ी गंभीरता पूर्वक श्रवण किया। यद्यप कम लोग हैं लेकिन अच्छे लोग हैं, बैठे सुन तो रहे। हाँ, राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है, कार्य चाहे अच्छा किया जाए चाहे बुरा किया जाए, विरोध करने वाले
मिल ही जाते हैं। और कह रहे हैं यहाँ भी विरोध करने के लिए महात्मा परशुराम जी उपस्थित हो गए हैं और ये विरोध कर रहे हैं। और इन्होंने एक अर्धाली पढ़ी, बोले प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। लोगों को सुखी करने का कार्य अच्छे कार्य की संज्ञा में आता है। लोग दुखी थे, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़कर सबको सुखी कर दिया। और महात्मा परशुराम जी का कथन है कि धनुष तोड़ने वाले ने कार्य गलत किया है। तो राजकुमार लक्ष्मण, आपने संभवतः मेरी वार्ता को गंभीरता पूर्वक या तो सुना नहीं, और सुना तो उसको आपने ध्यान से उसको गुना नहीं। हमारा कथन समाज के लिए नहीं है, हमारा कथन व्यक्तिगत अपने लिए है। सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा। समाज के लिए उसने अच्छा कार्य किया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए ये कार्य अच्छा नहीं रहा। व्यक्तिगत रूप से धनुष के लिए ये कार्य ठीक नहीं हुआ, इसलिए सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा। अब एक उदाहरण आपको दे दें। एक बार और ऐसा समाज को सुखी करने का कार्य किया गया। जलंधर की पत्नी वृंदा के साथ उस हरि ने छल किया। छलकर टार्यु तास व्रत प्रभु सुर कारज कीन। और जब ये जाना मरम तब श्राप कोप कर। जब कार्य अच्छा था तो श्राप का भाजन क्यों? समाज को सुखी करने का कार्य था, इसलिए कार्य जिसके प्रति किया जा रहा है, निर्णय वहां होगा कि उसके प्रति कार्य अच्छा है या बुरा है। समाज के प्रति कार्य कैसा है? कभी कभी समाज अपने लाभ के प्रलोभन में गलत कार्य भी करवा देती है, और लोग उसे सामाजिक निर्णय मानकर दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। लोग उसे सामाजिक निर्णय मानकर दूसरे पर थोप देते हैं। जैसे राजा प्रताप धन, उसको श्राप दे दिया, हो निशाचर जाए तो मूल सहित परिवार। ये समाज का निर्णय था। पूरी समाज ने उठकर उसको श्राप दे दिया कि तुम निशाचर हो जाओ। और बाद में आकाशवाणी होती है कि नहीं अपराध भूप कछ कीना विप्रन श्राप विचार। राजा प्रताप धन का कोई दोष नहीं है और उसको श्राप दे दिया गया। तो हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि जिसके प्रति कार्य किया जाता है, निर्णय वहां लिया जाता है कि उसके प्रति कार्य अच्छा किया गया या उसके प्रति कार्य बुरा किया गया। निर्णय लेने का अधिकारी वो होता है राजकुमार। ठीक है। अब इन्होंने कहा एक सिद्धांत पढ़ा, जो जस करई सो तसफल चाखा, और कर्म प्रधान विश्व करी राखा या विश्व रची राखा, दोनों हैं, पाठांतर है। तो करने वाले ने अच्छा किया या बुरा किया, इसका कर्म फल भोग वो भोगेगा। और एक सिद्धांत ये कहता है कि और करे अपराध को और पाए फल भोग। कभी कभी देखा यह जाता है कि करने वाले ने कुछ नहीं किया, करने वाले ने कुछ नहीं किया, उसका कोई अपराध नहीं है। और उसी का उदाहरण है राजा प्रताप भान। उसी का उदाहरण है राजा प्रताप भान। सारी रचना उस कपट मुनि की थी। उस कपट मुनि ने सारा खेल रचा, तो और करे अपराध को और पाए फल भोग, और अति विचित्र भगवंत गति कही जग जाने जोग। दूसरी बात आप कह रहे हैं
कि हमने बहु धनवी तोरी लड़काई कबऊ न अस रिस कीन गोसाई। हमने बाल्यावस्था में बड़ी धनुइयां तोड़ी, कभी क्रोध नहीं किया, तो हमारा उन धनुइयों से क्या लेना देना है? भाई तुम राजा के लड़के हो, अपने बाप के राज्य में तुम धनुइयां तोड़ो, किसी का सर फोड़ो, उससे कोई परशुराम का लेना देना है? भाई राजा का लड़का है और राजकुमार अपने राज्य में उद्दंडता करता है तो राज्य के लोग उसको क्या दंड देते हैं, बल्कि उसकी उद्दंडता की प्रसन्नता करते हैं और राज दरबार में राजा को सुनाते हैं, महाराज राजकुमार जी बड़े तेज हैं, राजकुमार जी बड़े चंचल हैं, आज राजकुमार जी ने ये कर दिया, आज राजकुमार जी ने वो कर दिया। तो अपने राजा के, अपने पिता के राज्य में तुम धनुइयां तोड़ते रहे, उनसे हमारा क्या लेना देना? और बेटा बहुत का महत्व नहीं होता है, बहुत का महत्व नहीं होता है, महत्व तो केवल एक का होता है। बहुत का कोई महत्व नहीं, महत्व केवल एक ही का होता है। इसलिए रे नप बालक कालवश बोलत तो न समार, ये धनु ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। उसमें धन नहीं है कि आपने 50 रुपए दे दिए, आपने 20 रुपए दे दिए तो बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। महत्वपूर्ण यह है कि हम लोगों को यह लगेगा कि हमें कोई सुन रहा है, हमें कोई सुन रहा है, और आप नहीं भी देंगे हम तब भी सुनाएंगे, क्योंकि हमें तो मिलेगा ही, हम आए ही लेने के लिए। ब्राह्मणों का काम ही यही होता है, हम तो लेकर ही जाएंगे, दक्षिणा लेना। हाँ हम तो लेकर ही जाएंगे। बोलो राजकुमार। महात्मा परशुराम जी की वाक्यावली को बड़ी गंभीरता के साथ हमने भी सुना और आपने भी सुना। हमने अपना पक्ष रखा था, कार्य किया गया, धनुष को तोड़ा गया। कार्य यदि अच्छा है तो परिणाम उसको अच्छा मिलेगा। इसमें परशुराम जी को यहां अपनी प्रस्तुति देने की कोई आवश्यकता नहीं है। महात्मा परशुराम जी की टिप्पणी आई, कहा सामाजिक कार्य को ध्यान में रखते हुए कभी कभी ऐसा भी होता है। एक उदाहरण दिया वृंदा का। भगवान विष्णु के द्वारा छल किया गया, छल कर टार्यु तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन। समाज का हित है उसमें, लेकिन व्यक्तिगत तो हानि हो रही है। श्राप देना पड़ा, श्राप सहना पड़ा, लकड़ी बनना पड़ा, वहां कई श्रापों की श्रृंखला प्रस्तुत की गई। तो यहां भी देखो, वहां व्यक्ति है और यहां वस्तु है। व्यक्ति और वस्तु का कोई जोड़ नहीं है। वहां समाज का जो हित होना था, वहां परोक्ष में क्या था, वहां जालंधर के कारण सारा संसार त्रस्त था। जालंधर के कारण सुर और असुर समर जलंधन सन सब हारे। सारे के सारे लोग परेशान थे। उस परेशानी को कैसे समाप्त किया जाए, तो ये निर्णय लिया गया, ये आधार बनाया गया कि जब तक परम सती असुराधिप नारी, जब तक उसकी नारी का सतत्व भंग नहीं होगा, तब तक जलंधर को मार पाना संभव नहीं है। लेकिन यहां यदि उस उदाहरण को यहां देखा जाए तो यहां नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि धनुष से कोई त्रस्त
नहीं था। राजा जनक से भी कोई त्रस्त नहीं था, इसके प्रत्यक्ष में कोई त्रस्त नहीं था, परोक्ष में भी कोई त्रस्त नहीं था। जब कोई त्रस्त नहीं था तो इससे तो केवल कल्याण ही होना था। क्यों? क्योंकि जानकी के प्रणय का संबंध इस अजगव से था। जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक जानकी का संबंध किसी से होगा नहीं। तो अच्छा, किसी की पुत्री कुंवारी बैठी रहे ये अच्छी बात है, या जो केवल काम के हैं, नाम के ही हैं, ये धनुष हैं, ये टूट जाए और दो भागों में परिणत होकर के दो प्राणी एक दाम्पत्य सूत्र में बंध जाए, ये कल्याणकारी है। यहां इनके टूटने से कल्याणकारी व्यवस्था की गई, उससे न जाने कितने कल्याणकारी योजनाओं की व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि जानकी का संबंध जिससे हुआ है, उससे जो संबंध होने के पश्चात जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को भी तो अग्रसित करनी थी। लेकिन वहां जहां वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया गया, वहां सतीत्व नष्ट करने के बाद ही जो त्रस्त जनमानस था उसको आराम मिलने वाला था। पहली बात, हाँ बोले, 101 रुपया। दूसरी बात, एक उदाहरण आया राजा प्रताप भानु का। राजा प्रताप भानु का उदाहरण दिया महात्मा परशुराम जी ने। श्राप मिला और सिद्धांत क्या? सिद्धांत रखा गया, और करे अपराध को और पाए फल भोग। इसके बाद में जो पंक्ति निर्देश दे रही है, हमें उस पर भी ध्यान देना है। ये सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है। ये जो सिद्धांत है, और करे अपराध को और पाए फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति। इसमें भगवान की गति, भगवान की इच्छा नियत है, और जहां भगवान की इच्छा नियत हो जाती है, उस सिद्धांत को हर जगह सर्वमान्य नहीं किया जाता। राजा प्रताप भानु पर यह सिद्धांत नहीं लगता है, और कराए अपराध को और पाए फल भोग। क्यों नहीं लगता? उसका कारण है, श्राप का अधिकारी राजा प्रताप भानु था। यद्यपि आकाशवाणी ने कहा नहीं अपराध भूप कछु कीना, विप्रौ श्राप विचार न दीना। राजा ने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन कौन सा अपराध? अपराध केवल उस अपराध की गणना की गई कि राजा प्रताप भानु को ये जानकारी नहीं थी कि इसमें जो भोजन परोसा गया है ब्राह्मणों को, इसमें भी मांस सम्मिलित है, इस बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन क्या इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो कपटी मुनि आया है, उपरोहित को हर के ले गया, तुमने कपट मुनि से झूठ बोला, नाम प्रताप भानु अवनीसा ता सचो में सुनो मुनीसा। आधार ग्रंथ कहता है नहीं असत संपातक पुंजा, गिरिसम होय की कोटिक गुंजा। एक बार असत्य भाषण, असत्य का सहारा लेने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में खड़ा होना पड़ता है। तो अपराध तो किए ही है झूठ बोल करके राजा प्रताप भानु ने। जो आकाशवाणी हुई है, वो आकाशवाणी केवल इस बात को इंगित करती है कि भई रसोई भूसुर मासु। केवल इतनी बात जानकारी में नहीं थी राजा प्रताप भानु को। लेकिन होना क्या है, मैं सारे संसार को अपने बस में कर लूं, क्या ये इच्छा राजा प्रताप भानु की नहीं थी? सुर और असुर सब हमारे यहाँ नतमस्तक हों, क्या ये इच्छा प्रताप भानु की नहीं थी? और जो इच्छा राजा प्रताप भानु की बलवती हो रही थी, उसी का फायदा उस कपट मुनि ने उठा करके राजा प्रताप भानु को इस श्राप का भागीदार बनाया। अब देखो, एक नई दिशा में यहां से जोड़ना चाहता हूं। बात श्रापों की चल रही है। श्राप कभी कभी जन कल्याण के कारण भी श्राप लेना पड़ता है। यहां जन कल्याण नहीं था। राजा प्रताप भानु के प्रसंग में जन कल्याण नहीं है, स्वार्थ है, निज हित है। वृंदा के यहां भगवान ने श्राप लिया, जन कल्याण। एक और उदाहरण मैं दे रहा हूं। दक्ष प्रजापति के 11,000
दो बार में, एक बार 10,000, एक बार 1,000। 11,000 पुत्रों को नारद जी ने उपदेश दिया और उपदेश देकर के क्या साधु बना दिया, वैरागी हो गए, वैराग्य धारण कर लिया। तो वैराग्य धारण करना, भगवान के मार्ग पर चलना, ये जनहित है कि नहीं है? ये जनहित है। कल्याण किया कि नहीं, समाज का उद्धार होगा, क्योंकि वैरागी नहीं होंगे, भक्त नहीं होंगे, संत नहीं होंगे, महात्मा नहीं होंगे तो इस संसार का कल्याण कैसे होगा? नारद जी ने उन 11,000 पुत्रों को जब बाबा बना दिया तो श्राप अंगीकार करना पड़ा। दक्ष ने श्राप दे दिया। दक्ष ने श्राप दे दिया कि तुम एक जगह कहीं ठहर ही नहीं पाओगे। समय भी निर्धारित कर दिया, गोदोहन काल। लेकिन देखो, भगवान के हित में, जन कल्याण के हित में श्राप अंगीकार किया तो क्या श्राप रहा? श्राप रहा? नहीं रहा। कब नहीं रहा? हिमगिर गुहा देख अति पावन, वह समीप सुरसरी सुहावन। नारद जी ने जिस समय ये देखा कि बड़ी रमणीक गुफा है, बड़ा रमणीक स्थान है, तो यहीं हमें पूजा करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, हरि चिंतन करना चाहिए। तो सुमृत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। जब हम जनमानस के कल्याण में कोई कार्य करते हैं, भले ही श्राप हमें लगी हो, लेकिन वो श्राप भी भगवान की कृपा से दूर हो जाती है। हेलो, हो गया। गजराज पाल कुमार लक्ष्मण ने समाप्त किया है, हम वहीं से प्रारंभ करेंगे। कह रहा है नारद जी को दक्ष ने श्राप दे दिया और नारद जी ने श्राप स्वीकार कर लिया और उन्होंने बताया कि संत बनाना क्या गलत कार्य है। और अभी इन्होंने एक बात कही थी कि जहां परमात्मा की इच्छा निहित होती है वहां सिद्धांत नहीं माना जाता है। तो परमात्मा की इच्छा दक्ष के पुत्रों को विरक्त बनाने की थी कि ग्रस्त बनाने की थी? परमात्मा की इच्छा दक्ष पुत्रों को गृहस्थ बनाने की थी कि विरक्त बनाने की थी? परमात्मा की इच्छा उन पुत्रों को गृहस्थ जीवन यापन करने के लिए थी। राजा दक्ष से यह कहा गया था कि सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि का विस्तार करो, मैथिली सृष्टि उत्पन्न करो। राजा दक्ष ने पहली बार में 1,000, दूसरी बार में 10,000। पहली बार में नारद जी ने 1,000 पुत्रों को विरक्त बना दिया, तो राजा दक्ष ने सोचा कि जब ये 1,000 को बना दिया तो अब हम 10,000 उत्पन्न करेंगे। 10,000 में 2-4 हजार बाबा बन जाएंगे, 2-4 हजार फिर भी सृष्टि का निर्माण कर देंगे। तो परमात्मा की आज्ञा का पालन। लेकिन नारद बाबा ने उन 10,000 को बाबा बना दिया, श्राप लग गया। अच्छा, श्राप और वरदान कब तक फलीभूत होते हैं राजकुमार? श्राप और वरदान कहां तक चलते हैं? श्राप और वरदान मन की गति जहां तक जाती है वहां तक फलीभूत होते हैं। जब तक मन संसार की ओर रहेगा तब तक श्राप और वरदान कार्य करेंगे, क्योंकि श्राप और वरदान सांसारिक होते हैं, संसार के लिए होते हैं। और जब संसार से आपका मन हट जाएगा तो श्राप और वरदान भी। अब इन्होंने कहा लोक कल्याण की कामना से कार्य किया जाए तो श्राप हट जाता है। अच्छा, नारद जी की समाधि लोक कल्याण के लिए थी, क्या उसमें लोक कल्याण का संकल्प था नारद जी की समाधि में? आश्रम परम पुनीत सुहावा और देख देवर्षि मन अति भावा। देवर्षि नारद को आश्रम अच्छा लगा तो परमात्मा का चिंतन करने के लिए बैठ गए।
ना अपना कल्याण के लिए, ना लोग को कोई संकल्प ही नहीं था, वो तो परमात्मा का चिंतन करने के लिए बैठ गए। तो मुनिगत देख सुरेश डराना, देवराज इंद्र डर गया। बाबा नारद की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन नारद जी की समाधि भंग नहीं कर पाए। और बाद में नारद को इसी बात का अभिमान भी हो गया। नारद की जब समाधि भंग नहीं हो पाई तो नारद जी को इस बात का अभिमान हो गया। तब नारद गवने से पाही जिता काम अहिमित। नारद जी के मन में अभिमान हो गया कि हमने तो कामदेव को जीत लिया, अब हमसे बड़ा तो संसार में कोई है ही नहीं। तो राजकुमार श्राप और वरदान जो हैं वो जहां तक मन की गति जाती है वहां तक फलीभूत होते हैं, जहां तक मैंने जाना। दूसरी बात कह रहे हैं जलंधर से त्रस्त थे, धनुष से कोई त्रस्त ही नहीं। अच्छा, धनुष नहीं टूट रहा था तो कोई दुख नहीं था। धनुष नहीं टूट रहा था तो कोई दुख नहीं था। था कि नहीं? मिथिला में धनुष नहीं टूट रहा था तो स्थिति सुख की थी कि दुख की थी? दूसरी बात, आपने कहा धनुष है वस्तु और वृंदा है व्यक्ति, तो ये सिद्धांत यहां लागू नहीं हो रहा है। क्यों नहीं लागू हो रहा है? व्यक्ति स्वयं विरोध करता है और वस्तु का स्वामित्व जिसके ऊपर होता है वो विरोध करता है। व्यक्ति स्वयं विरोध करता है और वस्तु का स्वामित्व जिसके ऊपर होता है वो विरोध करता है। राजकुमार, दूसरी बात तुमने कही राजा प्रताप भान दोषी था, उसने कपट मुनि से झूठ बोला, और जबकि शास्त्र कहते हैं भूप विवेकी परम सुजाना। आप कह रहे हैं राजा प्रताप भान दोषी है, जबकि आधार ग्रंथ कहता है राजा प्रताप भान कैसा है? तो कहा भूप विवेकी परम सुजाना, हृदय न कछु फल अनुसंधाना। राजा प्रताप भान के मन में किसी भी फल का मनोरथ ही नहीं था। राजा प्रताप भान जैसा धर्मज्ञ और नीतज्ञ राजा होना, जल्दी से ऐसा राजा हो नहीं सकता। और प्रथम आकाशवाणी जो हुई है बड़हान अन्न जिन खाऊ, भाई रसोई भूसुर मासु शब्द उठे मान विश्वासु। तो उस आकाशवाणी को सुनकर ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। हमारी बात यह थी, उस आकाशवाणी को सुनकर सर्व समाज ने निर्णय करके, आपने समाज के लिए बात कही थी तो हमने एक उदाहरण रखा था कि समाज कभी कभी दिशाहीन भी हो जाता है। समाज कभी कभी दिशाहीन भी हो जाता है, जैसा कि राजा प्रताप भानु के समय में हुआ। हमारा उदाहरण ये था राजकुमार लक्ष्मण। उस समय समाज ने विचार नहीं किया, तब परमात्मा की वाणी कहती है कि नहीं अपराध भूप कछु कीना और विप्रन श्राप विचार न दीना। पहली आकाशवाणी जो हुई है, विज्ञ राजकुमार है, सुधीर राजकुमार है। कम राजकुमार ऐसे पाए जाते हैं
क्योंकि वर्तमान समय में संवाद की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। वर्तमान समय में संवाद की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। 2-4-10 मिनट तर्क किया, थोड़ी लड़ाई की, समाज के लोग अपने आप कह देते हैं बंद करो भैया, लड़ाई हो रही है। लेकिन जब सुधीर, सामने वाला व्यक्तित्व सुधीर और ज्ञानी होता है तो संवाद में रस निकलता है, क्योंकि संवाद में सुख की प्राप्ति होती है, उसी का नाम संवाद है। शास्त्र कहता है यह शुभ शंभु उमा संवादा तो सुख संपादन समन विषादा। संवाद जहां होता है वहां पर सुख की उत्पत्ति होती है और समन का नाश हो जाता है, संवाद में विवाद नहीं होता है। तो राजकुमार, पहली जो भविष्यवाणी है वो कालकेत नामक निशाचर के द्वारा की गई, और उस आकाशवाणी को सुनकर सभी ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। हमारा मंतव्य केवल इतना था कि समाज वहां दिशाहीन हो गया। समाज यदि एक बार विचार कर लेता तो राजा प्रताप भान को श्राप। अब आपने जैसे एक नई धारा जोड़ी है, तो एक हम और नई इसमें एक धारा श्राप और वरदान में बता दें कि कभी कभी श्राप भी वरदान बन जाता है। कभी कभी श्राप भी वरदान बन जाता है और वरदान श्राप में परिवर्तित हो जाता है। वरदान श्राप में परिवर्तित हो जाता है। देखो, एक बात हम बताए दे रहे हैं, एक बात राजकुमार बता देगा। ये बड़ा सुधीर राजकुमार है। वरदान श्राप में परिवर्तित हुआ भस्मासुर का। भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ, द्वापर में नहीं हुआ था। हाँ भैया, पूरी जानकारी रखा करो, द्वापर में नहीं हुआ। हाँ, बीच प्रसंग में मत बोला करो, आप जानकार हैं, अच्छी बात है। भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ। यदि द्वापर में हुआ तो मोहिनी रूप धारण जब किया है, और मोहिनी रूप धारण करने के बाद भगवान शंकर का जो तेज स्खलित हुआ है, उससे किसकी उत्पत्ति हुई है? यदि द्वापर में भस्मासुर हुआ है तो, द्वापर में यदि भस्मासुर हुआ तो भगवान शंकर के तेज से जिसकी उत्पत्ति हुई, उसकी उत्पत्ति क्या द्वापर में हुई है? तो भस्मासुर को भगवान शंकर ने वरदान दे दिया कि तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। ये वरदान भगवान शंकर ने उस निशाचर को दे दिया। अब उसने वरदान जब प्राप्त कर लिया तो नारद बाबा मिल गए। नारद जी ने कहा कि तुम इसका थोड़ा परीक्षण कर लो, वरदान ठीक है कि नहीं है, वरदान सत्य है कि नहीं है। तो उसने कहा कि परीक्षण किसके ऊपर करें? उन्होंने कहा कि हम आप ही के ऊपर हाथ रखें। तो उसने कहा अच्छा, हम, नारद जी बोले हम तुम्हारे गुरु हैं, गुरु जी के ऊपर हाथ रखोगे? बोले तो क्या करें? बोले जिसने वरदान दिया उसी के ऊपर हाथ रख दे। जिसने वरदान दिया उसी के ऊपर हाथ रख दो। तो वो निशाचर जो है भगवान शंकर के सर पर हाथ रखने के लिए, भगवान शंकर आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। तब कहते हैं कि भगवान शंकर अर्क का जो अकौआ का पुष्प होता है, शिवरात्रि को चढ़ाते हैं ना, सफेद फूल, उस फूल की नलकी में भगवान शंकर छुप गए और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया और वो भस्मासुर उस मोहिनी रूप पर मोहित हो गया। उसने कहा कि हम तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा पहले तुम्हें हमारे साथ नृत्य करना पड़ेगा, जैसा नृत्य हम करें वैसे ही नृत्य आप करो, और हमारे साथ यदि नृत्य की इस प्रतिस्पर्धा में आप विजय हो गए तो हम आपके साथ विवाह कर लेंगे। तो भगवान
विष्णु जो मोहिनी रूप में बनकर आए थे, उस मोहिनी रूप में नृत्य करते करते भगवान विष्णु ने अपना एक हाथ अपने सर पर रखा और एक हाथ अपनी कमर पर रखा। तो वो तो मोहित था, तो उसने भी एक हाथ कमर पर रखा और एक हाथ अपने जैसे ही सर पर रखा, सो भस्म हो गया। उसका वरदान ही उसके लिए श्राप बन गया। तो कभी कभी श्राप वरदान में परिवर्तित हो जाते हैं और कभी कभी वरदान श्राप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वरदान श्राप बन गया भस्मासुर के लिए, और श्राप वरदान कहां बना, ये बात हमारा राजकुमार अभी आप लोगों को बताएगा हमारी वार्ता में अल्प विराम।